हेलो एवरीवन, एला का कत्ल हो जाता है। दनियाल हमेशा के लिए जेल चला जाता है। एला का कत्ल करने वाले लोग कौन थे और किस तरीके से एला का कत्ल हुआ, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दिन एला का कत्ल होता है तो उसी दिन पुलिस ड्राइवर को पकड़ती है। जब ड्राइवर को पकड़ती है उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देती है, उसे मारती है। तो ड्राइवर जो है वो सारा का सारा इल्जाम दनियाल के ऊपर लगा देता है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए दनियाल नहीं कहा था। जब दनियाल के ऊपर इल्जाम लगाता है ड्राइवर, तो पुलिस जो है वो दनियाल के घर जाती है, उसे पकड़कर अपने पास ले जाती है। जैसे दनियाल को पुलिस पकड़ती है तो ये सब कुछ दनियाल की फैमिली से बर्दाश्त नहीं होता। वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो ये सोच कर बैठे हुए कि हमारा जो बेटा है इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जब एला की माँ को ये सब कुछ पता चलता है तो वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो दनियाल के ऊपर लगा देती है कि मेरी बेटी का कातिल दनियाल ही है और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दनियाल की जो फैमिली है वो जाती है एला की फैमिली के पास, एला की माँ के पास। उसके साथ जाकर वो बात करना चाहती है। एक तो माफ़ी मांगना चाहती है और दूसरा तइज़्ज़त भी करना चाहती है, इसका माइंड क्लियर भी करना चाहती है। जैसी वहाँ पर पहुँचती है तो दनियाल की जो माँ है वो एला की माँ को कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ कि आपके जो जहन में वो तरह तरह की बातें चल रही होंगी, क्योंकि लोग जब बातें कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर आप तक वो बातें पहुंच रही होंगी और आपको मेरे बेटे के साथ नफरत भी हो रही होगी। मैं इतना आपको बता दूं कि मैं उन माओं से नहीं हूं कि अपने बेटे को है वो सीने के साथ लगाकर पाला हो, लेकिन इस बात पे मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकती हूँ कि मेरा बेटा जो है इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। दनियाल की माँ एला की माँ के पास इस वजह से जाती है कि मैं इसका जो है वो माइंड क्लियर कर सकूँ, इसके जहन में जो है वो गंदी सोच निकाल सकूँ। दनियाल का वालिद एला की माँ को कहता है कि भाई कुछ जो है वो साफ़ी आएंगे आपके पास और आकर जो है वो आपसे पूछ करेंगे, सबूत मांगने की कोशिश करेंगे, तो आप उनके साथ जो है ताउन कीजिएगा। तो एला की माँ पहले तो इनकार कर देती, कहती कि भाई कौन से सबूत। अब सबके सामने जो है वो सबूत आ चुके हैं, हर किसी को पता चल चुका है कि मेरी बेटी का कातिल दनियाल है, तो किसी को सबूत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी तरीके से अब दनियाल का जो वालिद है वो एला की माँ को राज़ी कर लेगा और कहेगा कि भाई तुमने जो है ये ताउन करना है इनके साथ, इनसे जो है वो जो आपसे सवाल करते हैं तो आपने जवाब इनको देने हैं। साफ़ी आती है एला की माँ के पास और आकर इससे जो है वो पूछ शुरू कर देती है, इससे जो है बात करती है। पहला सवाल ये करती है कि हमें अननोन तरीके से हमें पता चला है कि जिस दिन या जिस वक्त इन दोनों की आपस में शादी हो रही थी तो शादी से 3 हफ्ते पहले दनियाल ने एला से मंगनी की तोड़ने की बात भी की थी। क्या ये सब कुछ सच है? तो एला की माँ तो कह देगी कि भाई हाँ ये सब कुछ सच है, इनकी आपस में जो है वो पहले ही से नहीं चल रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों की पहले से किस वजह से नहीं चल रही थी। एला को क्या किसी बात पे शक था, चीज को अपनी आंखों के साथ देख चुकी थी? तो वो कहती है कि भाई मुझे इस बारे में ऐसा मजीद कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि ये अपने बेटे को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि दनियाल की फैमिली अमीर है और इन लोगों के पास अब पैसा है। वो इसी वजह से कहती है कि भाई इसको छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये पुलिस वालों को पैसे देंगे और उसके बाद दनियाल को जो है वो यहाँ से रिहा हो जाएगा। लेकिन मैं दनियाल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। साफ़ी कहती है कि भाई आपको ऐसा सब कुछ करने के लिए जो है आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एला की माँ अगर जो है इस जगह पर आकर ये कहती है कि इसमें जो है वो दनियाल का कोई भी कसूर नहीं है और दनियाल को रिहा किया जाए तो पुलिस जो है वो दनियाल को रिहा कर देगी। और अगर ये कहती है कि भाई इसमें दनियाल का सारा कसूर है और मेरी बेटी का कातिल दनियाल ही है, तो पुलिस जो है मज़ीद तफ्तीश करेगी और दनियाल को जो है वो सज़ा पहुँचाने तक आगे भी जा सकती है, क्योंकि एला की माँ के अलावा मजीद और किसी भी इस फैमिली में कोई मेंबर नहीं है जो आकर जो है वो एला को साथ दे, एला को सपोर्ट कर सके। अब दनियाल अब जेल के अंदर मौजूद है, उस सब कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जो है ये सब कुछ कैसे हुआ, एला का जो कत्ल है वो किस वजह से हुआ और ड्राइवर ने ये सब कुछ कैसे तस्लीम किया, क्योंकि ड्राइवर को पीछे से कोई पुश तो कर रहा है, वो उसे कुछ इस्तेमाल कर रहा है, उससे मजीद जो आगे से गाइडेंस दे रहा है, जिसकी वजह से दनियाल आगे से आगे फंसता जा रहा है। दनियाल का वालिद आता है दनियाल के पास और इसके लिए जो है वो कपड़े लेकर आता है, इससे कहता है कि बेटा ये कपड़े आप चेंज कर लो।
दनियाल जो है वो पूछता है कि भाई किस वजह से मैं ये सब कुछ चेंज कर लूँ। अब दनियाल के जहन में यहाँ पर यह आ सकता है कि मुझे कपड़े चेंज करने के लिए ये कह रहा है कि हो सकता है कि मेरी जो है वो जमानत हो गई हो, मुझे जेल से जो है वो यहाँ से जाना पड़े। वालिद उसे मजीद ये भी कहते हैं कि भाई जिसने ये सब कुछ किया है वो इस जगह से आज़ाद है और जिसने ये सब कुछ नहीं किया वो इस जगह पर जकड़ा हुआ है। दनियाल कहते हैं कि भाई आज़ाद तो उसने जो है हमेशा के लिए मुझे कर दिया। अब जो दनियाल ने अपने वालिद को ये बात कही है कि भाई आज़ाद उसने मुझे हमेशा के लिए कर दिया, तो दनियाल का जहाँ पर एला के कत्ल के साथ कोई ना कोई सिग्नल जाकर मिल सकता है, क्योंकि जिस वक्त इनकी शादी जो है वो एंड तक पहुंच रही थी तो उस वक्त दनियाल और एला के बीच में जो है इतनी ज़्यादा क्लोजनेस नहीं थी। वे हर वक्त अपनी एक दूसरे की बात पे तांस करते थे, एक दूसरे को जो है वो सही तरह मुंह नहीं लगा देते, तरह तरह के छोटी छोटी बातों पे जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे। तो दनियाल का जहाँ पर हो सकते हैं। और दूसरा, जिस हिसाब से अब दनियाल की माँ का रवैया है, मुझे तो पूरा 100% यकीन है कि इसमें जो है वो दनियाल की माँ का कत्ल में हाथ हो सकता है। जब एला का कत्ल होता है तो उसके फ़ौरन बाद ये कानों में हेडफोन लगाकर सुकून के साथ गाने सुनना शुरू कर देती है। इसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती, ये हर वक्त अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। एक देखें कि बहू का कत्ल हुआ और दूसरा अब इसके बेटा जो है वो जेल के अंदर है, तो इसके ऊपर क्या गुजरती, ये मजीद परेशान रहती है, अपने बेटे को जो है वो छुड़ाने की कोशिश करती, जो अपने बेटे को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती, लेकिन इसने इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं की। अब पुलिस जो है मजीद आगे तफ्तीश करेगी। जो साफ़ी जो है बहुत ज़बरदस्त, इसने कमाल के दनियाल के सामने सवाल किए थे और दनियाल की फैमिली के सामने सवाल किए थे, तो दनियाल इन सवालों में से फंस गया था। समीना खान भी कुछ ना कुछ अहम किरदार अदा कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकती, क्योंकि इन दोनों की आपस में शुरू से मोहब्बत थी और एक दूसरे को ये चाहते थे, समीना खान और दनियाल। तो फिर ये हो सकता है कि एला का कत्ल करने वाली समीना और दनियाल दोनों मिलकर हो, इन दोनों ने मिलकर ये कत्ल किया हो। अगर समीना दनियाल से मोहब्बत करती है, क्योंकि एला की जब शादी होगी है तो समीना से तो लाजमी तो भाई ये सब कोई बर्दाश्त नहीं होगा और वो इस किस्म की हरकत कर सकती है। दो कातिल हो सकते हैं, अगर यहाँ पर नंबर 1 समीना खान हो सकती है अगर उसका ताल्लुक दनियाल के साथ है। दूसरा, अगर समीना खान ने कत्ल नहीं किया तो उसके बाद जो है अब दनियाल की माँ हो सकती है। दनियाल की माँ शादी जिस वक्त हो चुकी थी तो उस वक्त ये एला के ऊपर भी तरह तरह के तांस करती थी और इसे बार बार टोकती थी, मना करने की कोशिश भी करती थी। और एला ने यही बात दनियाल के साथ शेयर भी की थी, उसे कहा भी था कि भाई हमें जो है अब यहाँ से शादी करने के बाद अलग किसी जगह पर रहना शुरू कर देना चाहिए, मुझे जो है इस घर का माहौल जो है वो ठीक नहीं लग रहा। तो दनियाल जो है एला की बातों को टाल मटोल कर देता था या बातों को घुमा देता था कि भाई अभी हम यहाँ पर इतनी जल्दी से यहाँ से अकेले नहीं हो सकते, या माँ के साथ अभी कुछ दिन हम यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ अंदर से जान चुकी थी या उसे इस बारे में पता चल चुका था कि इसकी माँ जो है वो किसी भी वक्त मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। स्टोरी बहुत टिपिकल है, अभी तक इस बात पे या इस मामले की किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो है आगे जाकर होने वाला क्या है, किस तरीके से जो है वो दनियाल जेल से रिहा होगा या किस तरीके से एला के कातलों तक पहुंच पाएगा। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है कि क्या इस कत्ल के पीछे हाथ किसका है, कत्ल करने वाले लोग कौन थे, क्या दनियाल की माँ का हाथ है या समीना खान का हाथ है, इन दोनों में से किसी एक का है और आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह।